दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में बेहतरीन हालत में पैदा किया है, लेकिन बाज़ अफराद को ऐसा महसूस नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे जो वाकई तौर पर आपको हैरान कर देगी। आलिया इस्माइल, जो कि एक औरत से मर्द बनने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन कुदरत के फैसले को कुछ और ही मंजूर था। आलिया इस्माइल, जिसका तल्लुक मिशिगन से था, उसका शुमार भी ऐसे अफराद में होता है जो अपने अंदर एक बेचैन रूह लेकर पैदा होते हैं। 18 साल की उम्र में आलिया को ये महसूस होने लगा कि उसकी रूह उसके जिस्म में पुरसुकून नहीं है और इसको ये बेचैनी होने लगी कि दर हकीकत वो एक मर्द है मगर इसका जिस्म एक औरत वाला है। ये महसूस होने के बाद उसने मर्दाना आवाज़ें कता इख्तियार करनी शुरू कर दी और मर्दाना लिबास भी पहनना शुरू कर दिया और 20 साल की उम्र तक डॉक्टरों से मशवरे के बाद उसने मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। 7 साल के इस तवील सफ़र में 27 साल की उम्र तक पहुंचने वाली आलिया ने अगस्त 2015 तक खुद को आलिया से ईसा का नाम दे दिया और यहां तक कि फरवरी 2016 तक आलिया ने सर्जरी भी करवा ली। आलिया, जो कि ईसा का रूप धार चुका था, होना तो ये चाहिए था कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश हो जाता, क्योंकि जो उसने चाहा था एक तवील जिद्दोजहद और जिस्मानी तकलीफ़ बर्दाश्त कर हासिल कर लिया। मगर इसकी ये बेचैनी में किसी किस्म की कमी वाक़ई नहीं हुई, बल्कि वो और बेचैन होने लग गई। इस बारे में जब उन्होंने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने और खुसूसन उसके दादा दादी ने सपोर्ट किया और इस तरह से एक बार फिर दोबारा से औरत बनने के अमल का आगाज़ शुरू कर दिया। आलिया के इस हवाले से कहना था कि उनको इस सारे अमल पर किसी किस्म का अफसोस नहीं है और वो ऐसे तमाम अफराद की रहनुमाई खुले दिल से करती है जो कि इस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं। और उनका मानना है कि अक्सर अफराद ऐसे मसाइल की सूरत में ज़हनी इंतशार और माशी दबाव का शिकार होते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करने चाहिए, लेकिन असल हकीकत यह है कि इंसान जब कुदरत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ गया है, उसने खुद को सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुँचाया है। ऐसे फ़ैसले ताउम्र इंसान के लिए बेचैनी और ज़हनी इंतशार का सबब बनते रहते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो किसी हाल में खुश नहीं रहता और ना ही ऐसे अपने किसी भी फैसले पर इत्मीनान होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान को चाहे कि कुदरत ने जैसा इस दुनिया में भेजा है वो उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। दोस्तों, अगर आप अचानक करोड़पति हो जाएं तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? अचानक अमीर होने पर दुनिया में मौजूद चंद ऐसे अफराद जो दौलत आने पर अपनी कौन सी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं और वो कैसे बदल जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे। अक्सर अफराद आपको ये कहते नज़र आएंगे कि दौलत से सुकून और खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि हमारे बहुत सारे मसाइल का हल और ख्वाहिशात की तकमील इसी दौलत से ही मुमकिन है। आम तौर पर हर इंसान के ज़हन में कुछ ना कुछ ऐसे ख़यालात मौजूद होते हैं जो उसकी नाशुदा ख्वाहिशात की सूरत में उनके अंदर होती है और दौलत मिलने की सूरत में वो सबसे पहले इन्हीं ख्वाहिशाती तकमील की उम्मीद रखते हैं। इस हवाले से जब मुख्तलिफ लोगों से सवाल पूछा गया कि अचानक दौलतमंद होने की सूरत में वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो उनके जवाबात बहुत ही दिलचस्प थे। इस हवाले से जब एक खातून से सवाल पूछा गया तो उनका इस हवाले से ये कहना था कि चूँकि उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो चुकी है और वो बहुत सारे सेहत के मसाइल के होने के बावजूद डॉक्टर के पास सिर्फ इस वजह से नहीं जाती कि उसके बाद इनको डॉक्टर टेस्ट लिख कर दे देगा और उनको भारी रकम खर्च करना पड़ेगी। इस वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अमीर हो जाने की सूरत में वो पहले सबसे जो काम करेंगी उससे मुकम्मल चेकअप करवाएंगी। पैरों में होने वाले दर्द, जिल्द पर होने वाली एक्नी और नफ्सियाती मसाइल के लिए अलग-अलग माहिर डॉक्टर्स के पास जाएंगी और अपना इलाज करवाएंगी। दोस्तों, दुनिया भर में दांतों का इलाज महंगा तरीन इलाज समझा जाता है। इसी वजह से अक्सर अफराद मुंह में टेढ़े दांत लेकर तो घूमते हैं मगर उनको सीधा करवाने की जरूरत अपने कमज़ोर मुआशी मसाइल के सबब नहीं करते। इस तरह के एक साहब का ये कहना था कि अगर उनको अचानक बहुत सारा पैसा मिल गया तो वो सबसे पहले अपने टेढ़े दांत सीधे करवाएंगे ताकि इनकी बदसूरत मुस्कुराहट खूबसूरत और मुतासर कुन हो सकती है। अचानक अमीर होने का सवाल जब एक दोस्त से पूछा गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका ये कहना था कि ये हालिया दिनों में ही उसने नई नौकरी ज्वाइन की है जिसकी तनख्वाह पुरानी नौकरी से डबल है और बिल आखिर अब वो इस काबिल हो चुके हैं कि अपने खाने का बिल अदा कर सके। इन दोस्त का ये भी कहना था कि अगर उनको बहुत सारा पैसा मिल गया यानी वो अचानक अमीर हो गए तो वो उस रकम से इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को खाना खिला सके ताकि कोई उनकी तरह भूखा ना सो सके। यह सवाल जब एक ऐसे शख्स से पूछा गया जिसकी बैरून मुल्क में एक अच्छी नौकरी थी तो उसका ये कहना था कि उसका बचपन बहुत गुर्बत में गुजरा था और उसकी तालीम के लिए उसकी माँ बाप ने काफ़ी रकम कर्ज़े की सूरत में ली थी। उसका कहना था कि अब जब इसको इतने पैसे मिल रहे हैं तो वह सबसे पहले इन पैसों से वो कर्ज़ा अदा करेगा जो उसके माँ बाप ने इसके लिए लिया था। दोस्तों, एक और शख्स जिसको अचानक के कारोबार में बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, जब उससे ये सवाल पूछा गया कि अमीर होने के बाद उसका क्या करने का इरादा है तो उसका कहना था कि गुर्बत की हालत में मेरे सब रिश्तेदारों ने मुँह मोड़ लिया था।
इस वजह से पैसा आने के बाद वो अपने दोस्तों पर रकम खर्च करेंगे और उनके साथ पार्टी करेंगे, उनके बिल अदा करेंगे, क्योंकि ये दोस्त ही थे जिन्होंने गुर्बत में भी उनका साथ निभाया। इस वजह से अमीर होने के बाद वो इन दोस्तों के साथ ज़रूर साथ देंगे। मज़ीद इस तरह की मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।